चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और खुशल मंगल होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। एक और प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शाम का टाइम है, बर्तन धुले हैं और सारी रसोई पे फिर से कपड़ा मारती हूँ। तो हमारा स्लैब आप देख सकते हैं कितना चमकता रहता है। तो वो था जी शाम का टाइम, और अब अगले दिन सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और इसके पापा सो रहे हैं और मैं उठ के मैंने चाय वगैरह पी ली है और ये समेट रही हूँ सारे जो भी कंबल वगैरह यूज़ करते हैं हम रात को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जल्दी से जो है आंटी आ जाती हैं काम करने के लिए और उनकी बेटी भी, तो दोनों मिलके ना फटाफट फिर कर देते हैं। उससे पहले पहले मुझे सारा काम समेटना होता है, चादर झाड़ना। अभी ये तो नहीं झाड़ सकती, इसके पापा सो रहे हैं, मैं उनको नहीं उठा रही हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा सामान इधर उधर पड़ा है, क्योंकि बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन तो यहाँ पे इसी रूम में मनाया था तो और ज़्यादा फैल गया था। तो ये देखिए मैं निपटा ही रही थी उससे पहले, तो वो आ गई हैं। तो यहाँ पे फिर मैं जो भी इधर उधर ये टेबल है ये भी मैं आगे ले जाऊंगी और चटाई वटाई या मीशू का जो भी चुटर मुटर का सामान है जो रखना है जहाँ वहाँ रख दूंगी, है ना। सॉरी। तो बस ऐसे करके जो है हमारी सुबह के काम की शुरुआत होती है और ऐसे करते करते कब जो है वो 10 बज जाते हैं सुबह के, पता ही नहीं चलता। तो ये मैं टेबल जो है बाहर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बाहर पापा अगर कभी खाना खाते हैं ना तो खाने के लिए टेबल का यूज़ करते हैं। तो अभी ये देख लीजिए आप, कितना बड़ा घर है। इतने बड़े घर की हर एक चीज़ की साफ़ सुथरी रखनी सब बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोई भी हमारे इस घर में आके देखता है तो सब यही कहते हैं तुम्हारा घर चमक रहा है। तो बस ये टेप वगैरह थी जो कल इसके पापा ने यूज़ करी थी, वो मैं रख रही हूँ और मम्मी ने बाहर का झाड़ू निकाला है तो थोड़ी देर अपने पसीने सुखा रही है। और एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। चंडीगढ़ में तो इसके कंपेयर में कुछ भी गर्मी नहीं है, ठीक है। वैसे ही हाय तौबा करते रहते हैं फिर भी चंडीगढ़ वाले, लेकिन यहाँ हरियाणा में हमारे शहर भिवानी में तो हद से ज़्यादा गर्मी थी। हुमस वाली गर्मी थी जो कि चिपड़ चिपड़ कर देती है और पसीना पसीना हो जाते हैं। यहाँ पापा दवाई ले रहे थे और मैं अपने पायदान वगैरह चप्पल जूते इधर उधर रख रही थी जो रखने के हैं। और ये मिरर है, मैं इसको जो है न्यूज़पेपर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये न्यूज़पेपर से ही साफ़ होते हैं, कोलिन डाल के थोड़ा सा, और उसी से मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। और अब मैं पोछे की बाल्टी ले रही हूँ क्योंकि मुझे मारना है मंदिर में पोछा, और मैं मंदिर में मारती हूँ। आंटी और कभी कभार हम मरवा लेते हैं, बाकी हम ही मारते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ अरे भाई बस पोछ मैं भी खाट बिछाने लगा सारा हां की तई से शब्द में दादा सुंदरावट की नर की तपड़ तो दा आठ को लगा की तभी पड़ जाओ। अरे विषम तो भैया गर्मी का मार की तरह धूल और मिट्टी दिन छोटे-छोटे हो जाए हम काम तो वो हो जाए काम को, लेकिन ये घराना समस्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मीशू की ड्रेस थी, हमने बर्थडे वाले दिन इसको दिन में पहनाई थी ये वाली, लेकिन इसमें फ्रूटी डाल ली थी तो मैंने सोचा चलो पानी से निकाल देती हूँ। और इसकी कैपरी में से भी कलर सा निकल रहा था, तो वैसे सारा काम हो गया। चप्पल जूते आप देख ही रहे हैं सूख रहे हैं और धूप भी निकली हुई है, तो मैंने कहा मीशू यहाँ पे फुल जो है अपनी गाड़ी के साथ एंजॉय कर रही है। रिमोट कंट्रोल गाड़ी जो इसको कल गिफ्ट में मिली थी। कैसी है मीशू गाड़ी? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? कौन लाए थे ये गाड़ी? आगे होके करो, आगे होके। कौन से वाले मामू लाए थे? अच्छा। सो गाइस यहाँ मिश आशी मैं पिटाई कर दूंगी। तो यहाँ पे जो है ये अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है, अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी के साथ जो इसको कल गिफ्ट में मिली थी। सो इनके आपस में जो है वो लड़ाई मच रही है और मम्मी गई है थोड़ी देर किसी के घर पे, कोई किसी की डेथ होगी तो थोड़ी देर वहाँ बैठने जाएंगी। और पसीना पसीना भी जस्ट नहा के निकली हूँ, लेकिन पसीना पसीना हो रखी हूँ। और ऐसे मत कर, गंदी बात होती है, पिटाई कर दूंगी मैं। तो अभी मैं ना दही की लस्सी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी दाल वगैरह बना गई थी। मैं पिटाई कर दूंगी। पड़ोसियों के बच्चे होके भी नहीं मान रहे यार, हमारे हमसे डरते ही नहीं है।
तो वहाँ गई हुई है, तो फिर पापा वहाँ से आ गए थे और ये भी जो है वो खाना मांग रहे थे। तो मैं नहा ली थी, मुझे लगा कि ना, फिर मैं पहले मना कर रही थी कि मम्मी मैं नहीं नहा रही, मैं खाना बनाने के बाद नहा लूँगी। तो मम्मी बोली तू नहा ले, मैं बना लूँगी। लेकिन उनको वहाँ जाना पड़ गया। फिर रोटी जो है मुझे इतनी देर में ही मैं तरपतर हो गई पसीनों में। और यहाँ ये खाना मांग रहे थे, पहले इनको दे दूँगी, फिर पापा बोले भी ले आओ खाना, तो फिर मैं उनका भी कर दूँगी और मम्मी की और मेरी भी मैं बना लूँगी, है ना, साथ साथ। तो एक साथ जो है वो काम निपटेगा। हमारा सारा काम होने के बाद सिर्फ खाने का काम बचता है। फिर नहा धो के हम खाना बना के खाते हैं और अपना बस। आज दाल बनी थी, वो भी चने वाली, बहुत टेस्टी लगती है लस्सी के साथ। और सलाद में मैंने की जो है वो खीरा, तो गाढ़ी लस्सी थी थोड़ी सी, मैंने उसमें पानी डाल दिया। और हम घर पर ही बना लेते हैं अपनी खुद की लस्सी, क्योंकि हम दही जमा लेते हैं और उसकी लस्सी सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बस हो गई है मेरी प्लेट रेडी और मैं इसके पापा को दे आती हूँ। और यहाँ पे एसी चला रखी है तो पता ही नहीं चलेगा खाने का, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती है। और यहाँ मैंने पापा का भी खाना रख दिया है, वो भी खा लेंगे आराम से अपना। और बस यही है, अभी खाना पीना करके हम फ्री हो जाएंगे पूरी दोपहर के लिए। फिर हमें जो है इतना कुछ खास काम होता नहीं है शाम तक, 4 से 4:30 बजे तक तो फ्री होते हैं। पिछले एसी चला गया अंधे को नहीं नुकौन थी के बोल रही दोन माँ बेटे ने गोबर कर दिया तो भाई ये जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बड़े टाइम बाद। और बारिश आ रही है धीमी धीमी, आप देख सकते हो आसमान कैसा हो रखा है। हमारे तो दिन रात मशीन लगती रहती है। आपने सवेरे फिर टेंशन रहेगी, है ना, मैं उठूं कोई उठूं और फिर सुखाओगे कड़े और रात में तो बाहर सुखाइयो है ना। तो मम्मी ने तो मशीन लगा ली। मम्मी बोली कल मेरा व्रत भी है और मैं मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह उठ के फिर करना पड़ेगा। और थोड़ी रिमझिम सी बारिश भी शुरू हो गई है। और मैं यहाँ पे जो है पैकिंग कर रही हूँ। एक अपनी जो घर से कपड़े आए थे ना, उन सब के भी प्रेस हो चुके हैं, देख सकते हैं आप कितने चेयर पे रखे हुए हैं। मैं उनके कपड़े निकाल रही थी क्योंकि वो लेकर जाने हैं। बाकी कर्टेन वगैरह यहीं पर है, बेडशीट वगैरह यहीं पर है। जब उनका काम जो चल रहा है वो फिनिश होगा तब लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं उनके देख देख के, और गठड़ी बांध दूंगी। तो मैं तो ये कह रही थी, मैंने कहा चलो मैं गठड़ी बांध कर चल पड़ी हूँ अपने मायके तो ये लेके जा रहे हैं हम। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे जोत जला दी है शाम के टाइम की, और ये देखिए कितनी सुंदर लगती है। और सारे जो है इतनी अच्छी अच्छी महक जो है वो घर में आ रही है। तो ये हैं हमारे बाबा जमुनागिरी जिनको हम मानते हैं। बाकी सारी देवी देवताएं जो है हमारे हैं। यहाँ पे हमने बाबा जमुनागिरी की फ़ोटो लगाई हुई है। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ अपना मंदिर को सजा रखा है। बताइएगा कैसा लगा, है ना। और यहाँ पे हमने ये वाली जो है कारपेट लगाई हुई है और ये ऐसा लग रहा है। सो गाइज मैं पहुँच गई हूँ मायके में। जस्ट मैं अभी गेट के पास ही खड़ी हुई हूँ। अब चलते हैं अंदर क्योंकि यहाँ हो रखा है सब ताम झाम, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। लेकिन पहले भाई सरप्राइज दिखाने वाला है, तो वो सरप्राइज चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। तो ये पहले एक सीढ़ी नहीं थी, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा सीढ़ी यहाँ लगवा दी है। अब इस तरीके से कुछ एक एक्स्ट्रा सीढ़ी यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम के आगे लगा दी है। ऑन कर सरप्राइज देने चलते हैं। थैंक यू। चलो रिकॉर्डिंग करिए। अच्छा इतनी लगवाई है क्या तुमने? मैं कह तो नहीं थी इतनी लगवाना, मम्मी कह रही थी ना पूरी। वाह कितनी सुंदर प्रीमियम नेस। हां ये ऐसे सीन करना है। विष्णु का बहुत सुंदर है। विष्णु कैसा लगा? कितनी बची और रानी कोडिंग करेंगे। विष्णु कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। पसंद आया? थैंक यू। किसके प्रिंसेस हो? ये शमी वाली नहीं है, नहीं है, उसको थोड़ा भी होगी। सो गाइज यहाँ पे पहले आपको बहुत ही काला अंधेरा दिखता होगा, तो अभी काम चल रहा है पूरे घर में, तो वाइट पुट्टी हो गई है।
चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और फिर एक प्यारे से ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी। और यहाँ का ब्लॉग मैं दिखाने वाली हूँ, यहाँ क्या तहस महस हो रखा है वो सब दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।